चंबल नदी में डूबने के लिए 1 घंटे तक किनारे पर बैठी रही नवविवाहिता। पुलिस नगर पालिका कर्मी ने महिला की जान बचाई, पति के सुपुर्द किया। चंबल नदी के चामुंडा माता कुंड में कूदकर आत्महत्या करने वाली नवविवाहिता को बचाने में नगर पालिका कर्मचारियों व पुलिस ने सफलता हासिल की। पुलिस की समझाइश के बाद नवविवाहिता को पति के सुपुर्द किया गया। घर किस जगह पर आपके नागदा में घर है? विश्वंभर दयाल जीनिंग परिसर निवासी नवविवाहिता पूजा स्वजनों से प्रताड़ित होकर मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे आत्महत्या करने के लिए चंबल नदी के चामुंडा माता कुंड के समीप जाकर बैठ गई। नगर पालिका कर्मी विनोद शिंदे और दिनेश भाटी की नजर नवविवाहिता पर पड़ी तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं थी। बार बार महिला कह रही थी कि मेरे पास आए तो मैं नदी में कूद जाऊंगी। आखिरकार एक मीडिया कर्मी ने मामले से सीएसपी पिंटू कुमार बघेल, टीआई श्यामचंद्र शर्मा को अवगत करवाया। दोनों अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चीता पार्टी के आरक्षक संदीप यादव, डायल 100 के प्रधान आरक्षक परविंद यादव को तुरंत मौके के लिए रवाना किया। इस दौरान नगर पालिका कर्मियों ने तैराक कमल सिंह बैस और कैलाश को भी मौके पर बुला लिया। आरक्षक संदीप ने सिविल ड्रेस में पहुंचकर नवविवाहिता से दूर से चर्चा की तो उसने बताया कि मां से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने जा रही है। आरक्षक संदीप की समझाइश के बाद पूजा नदी किनारे से कुछ दूरी पर आकर बैठी। एक बार कर लेते हैं, जैसा समझना वैसा कर लेते हैं। एक बार हम भी समझा देते हैं तुम्हारी मां घर छोड़ा, मेरा जबरदस्ती मेरे आदमी से अलग करी तो दूसरे के साथ मेरे को बेची उसने। जब उसका शौक खत्म हो गया तो दूसरे आदमी को रख लिया मेरे सामने ही, तो मेरे को कमरे में बंद कर करके रखी। मेरे आदमी के पास भी नहीं जाने देती वो, मेरे आदमी को ही दूर कर दिया। तो घर तो चलो, हम घर जाके बात करते हैं, हम करते हैं। बस कभी मैं पागल गई थी मेरे पति के साथ। चलो घर चलो, चलो घर थाने बुलवाते हैं। ये काम करो, थाने चलो, थाने बुलवाते, थाने पे तुम्हारी अरे तुम्हारी माँ को थाने बुला लेते, थाने बुला ले, घर में चलो, चलो थाने तो चलो, चलो समझेगी, चलो। अरे तो बेटा तो थाने पे चलो, थाने पे करने को बुला लेंगे ना। घर नहीं चलना, आपको घर नहीं ले जा रहे, फिर बस थाने पे चलो। अरे तो हम थाने बुलवा रहे ना, थाने पे बुलवाएंगे, थाने पे ना बेटा। चलो अपन को घर नहीं चल रहे, अपन थाने पे चलेंगे। चलो कोई बात नहीं, थाने पे चलो, थाने पे बात करें। घर नहीं चल रहे, अपन थाने चल, घर नहीं चलते, थाने चलते, चलो आ जाओ, चलो। काफी मशक्कत के बाद महिला को थाने लाने में सफल हुए। थाने से पूजा की मां सविता को मोबाइल पर सूचना दी तो उन्होंने दोपहर में आने की बात कही। इसी दौरान पूजा ने अपने पति गोलू के साथ जाने की बात कही। पुलिस ने गोलू को बुलाया और पूजा को उसके सुपुर्द किया। चामुंडा माता कुंड पर एक महिला पिछले 1 घंटे से बैठी हुई थी, आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी। क्या है पूरा मामला? सर मेरे द्वारा दिनेश भाटी जी मेट को फ़ोन लगाया गया, मैं राउंड पे था तो इनके द्वारा बताया गया कि मैं माताजी मंदिर पे हूँ। मैंने ठीक है, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आके जब मैंने देखा तो इनके द्वारा बताया गया कि एक महिला, एक लड़की जो है ये आत्महत्या करना चाह रही है और उनका इसके पास जा रहे हैं और उसको बोले कि तू यहाँ से हट। तो ये बोल रहे कि मेरे पास कोई भी नहीं आएगा, कि तो मैं नदी में कूद के अपनी जान दे दूँगी। लगभग कितनी देर तक बैठी रही महिला यहाँ पर? वो तकरीबन ये 1 घंटा ऊपर हो चुका है इसको। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दिनांक 20 जुलाई 2023 को नागदा में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नागदा को जिला बनाने की घोषणा के पश्चात कलेक्टर उज्जैन के द्वारा नवीन जिला नागदा बनाने की भौगोलिक जानकारी, जिसमें कौन कौन सी तहसीलें नवीन जिले में शामिल होंगी, इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेज दिया था। शेखावत ने बताया कि दिनांक 28 जुलाई 2023 को राज्य शासन द्वारा नागदा के जिला बनाने हेतु दावे आपत्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो कि नवीन जिले की अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस के अंदर दावे आपत्ति हेतु समय सीमा रहेगी। इसके बाद दावे आपत्ति का निपटारा किया जाएगा एवं इसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर नागदा को जिला बनाने का आदेश राज्य शासन द्वारा जारी किया जाएगा।
भारत माता की जय। पूरे शहर के लिए एक प्रसन्नता का विषय है और पूरे नागदा शहर को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिस आत्मीयता के साथ आपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जन जन के लाडले, बेटियों के भाई, बेटियों के मामा, बहनों के भाई का स्वागत अभूतपूर्व ढंग से इस नागदा शहर में आप लोगों ने किया और परिणाम स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख के दिन ये घोषणा की और मंच से घोषणा की कि नागदा के मंशा अनुसार हम नागदा को जिला बनाएंगे। और आज तारीख है 1 और ये पूरा घटनाक्रम होता है 10 से 12 दिनों का। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के उन मित्रों से जिन्होंने इस शहर को, इस शहर की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया, पूरे शहर में झुंझुना लेकर इस भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया कि झुंझुना दे गए, मुख्यमंत्री झुंझुना दे गए। और कांग्रेस के मित्रों ने बड़ी प्लानिंग से, उनको पता था कि अब नागदा जिला बनने वाला और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग मिलके इसको जिले का मूर्त रूप देने वाले। उनको मैं क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब से तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नागदा की जनता से, इस क्षेत्र की जनता से आप माफ़ी मांगना कि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया, आघात पहुँचाया है। और आप बात करते हो कि जिला बनाना मेरा सपना था। मैं कह दूं कि सपना देखना आसान होता है, लेकिन उन सपनों को पूर्ण करना एक बहुत बड़ी मेहनत लगती है, बहुत बड़ा क्रियाकलाप लगता है उन सपनों को पूरा करने में। जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को आज धन्यवाद दूंगा और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि 20 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि मैं नागदा को जिला बनाऊंगा, और उस वक्त कांग्रेस के मित्रों ने जिस प्रकार से उपहास उड़ाया था मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से उन्होंने मजाकिया रूप में लिया था और जिस प्रकार से झुंझुना बजा के और पूरे शहर में एक शर्मसार करने जैसी हरकत उनकी थी। और अब मैं आज एक चीज़ और कहूँगा कि उस घोषणा के बाद में सोशल मीडिया पे कांग्रेस के मित्रों ने, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना मजाक दिलीप शेखावत का उड़ाया था, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाया था। आज की ये जो घोषणा है उसमें संतोष जी, परवेज जी, अशोक जी और दीपक बालाजी, क्योंकि दीपक जी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, ये गवाह है इस बात के कि 30 तारीख को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली थी। और वो ये बात का भी प्रमाण इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जो मैंने 30 तारीख को कावड़ के लिए आमंत्रण दिया था, वही ड्रेस थी, वही जगह थी, और उसी जगह से और उसी ड्रेस से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, क्योंकि मुझे कुछ और तथ्य इकट्ठे करने थे। तो मैंने इनको कहा था कि अभी इस न्यूज़ को मत चलाना। आज सुबह 11 बजे, चूँकि दीपक जी ने फ़ोन नहीं उठाया था, संतोष जी का फ़ोन बंद था, और परवेज जी को मैंने कहा था कि आज उसको रिलीज़ कर दे, आज मैं मीडिया के लोगों को भी रिलीज़ करता। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, अभी मैंने कांग्रेस का अनाउंसमेंट सुना कि गजट नोटिफिकेशन हो गया। अरे जोश में होश रखो, गजट नोटिफिकेशन बाद में होगा। आज तो दावे आपत्ति की अधिसूचना जारी हुई है, और अधिसूचना 30 दिन की होती है। वो जो लेटर है वो लेटर भी मेरे पास आ चुका था, और मैं आज एक बहुत प्रसन्नता के साथ मैं कहूँगा कि जो 25,000 से अधिक इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जब बाबा महाकाल को जलाभिषेक कर रहे थे, और ये बाबा महाकाल का प्रसाद है, शिवराज के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब मैं 2013 से 18 में विधायक था, उस वक्त 42 घोषणा माननीय शिवराज जी ने करी थी, एक भी घोषणा पेंडिंग नहीं है। और इसलिए जो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी कहते हैं वो 100% होता ही होता है। मैं दिलीप जी गुजर को आज एक चीज़ और बहुत, चूँकि वो मेरे साथ में कॉलेज में पढ़े हुए हैं, कॉलेज में हमने राजनीति करी, इसलिए एक सीख दूंगा आज कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो सीखो, 4 बार का विधायक हो आपने, उन्होंने एक चीज़ कही कि 19 जनवरी 2019 को
माननीय कमलनाथ जी ने एक आदेश दिया कलेक्टर को कि जिले की प्रक्रिया प्रारंभ करें 19 जनवरी 2019 को, और ताबड़तोड़ जिले को बनाने का कैबिनेट में प्रस्ताव कब लाए? मार्च 2020 में। तो अब 2019 को तो 14 महीने क्यों लगे? एक तो ये जनता को जवाब दो। दूसरी एक चीज आप और ये बताओ कि आपने कहा आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय विधायक हो, आप छोटे लोग नहीं, इस क्षेत्र के 2-2.5 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हो, और आप माननीय दिलीप जी गुर्जर आपने बचकाने बयान दिए कि 15 दिन में जिला बना दो। 1947 से लेकर 2023 तक जितने भी जिले बने बिगर प्रक्रिया के, अगर एक भी जिला बना हो तो माननीय दिलीप गुर्जर जी आप बता दो। आप दिलीप गुर्जर जी ये कहते हैं एसपी और कलेक्टर को बिठा दो, जबकि एक चीज और बता दूं मैं, माननीय अशोक गहलोत जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री है राजस्थान के, 4 या 5 महीने पहले उन्होंने 18 या 19 जिले वहां घोषित करे, एक भी जिला आज अस्तित्व नहीं में आया। दिलीप जी गुर्जर तुम राजस्थान जाओ और जाके और उन अशोक जी गहलोत जी को ये बताओ कि किसमें 15 दिन में एसपी कलेक्टर बिठा दोगे। माननीय दिलीप गुर्जर जी को ये भी पता नहीं है कि 2018 में जो अधिसूचना दावे आपत्ति की जारी होती है उसमें समय सीमा नहीं थी। माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में मात्र 7 दिन के अंदर भी दावे आपत्ति की अधिसूचना जारी करके दावे आपत्ति निपटाई जा सकती है। ये चीज तो माननीय कमलनाथ जी के समय में 14/6/2019 को, और वो कापी भी मैं मीडिया के मित्रों को दूंगा जिसमें उन्होंने ये बाधित करा, ये कापी भी मेरे पास में आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 30 दिन कम से कम दावे आपत्ति के होंगे। अब प्रश्न ये उठता है दिलीप जी गुर्जर, एक बात और जनता को बताओ कि तुम्हारी कैबिनेट में जब बैठक में ये जिला बनाने की बात आई थी तो क्या दावे आपत्ति हो गए थे? क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हो कि आप तो महामहिम राज्यपाल से गजट नोटिफिकेशन करा दो, तो क्या दावे आपत्ति हो गए थे? और अगर दावे आपत्ति नहीं हुए थे तो आपने जनता को कितना गुमराह करा? इस प्रश्न का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। एक प्रश्न में दिलीप जी गुर्जर से आज और करूंगा कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में आपने 97 क्वेश्चन पूछे। मेरी जानकारी अनुसार उस 97 क्वेश्चन में एक भी जिले का क्वेश्चन नहीं था, प्रश्न नहीं था। क्या कारण था कि आपकी सरकार में, क्योंकि आप आलू बड़े कचौरी तक का विधानसभा में आप प्रश्न पूछते हो, लेकिन क्या कारण था कि आपने जिले जैसी महत्वपूर्ण मांग के एक भी प्रश्न नहीं पूछा? दूसरा प्रश्न मेरा ये कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार में आपने कितने पत्र कमलनाथ जी को दिए? और एक सत्ता दल के विधायक को, मेरे पास प्रश्न के उत्तर है, मैं दूंगा, अगर मीडिया मांगेगा और दिलीप जी गुर्जर मांगेंगे तो उनको भी दूंगा, कि मैंने शिवराज जी को पत्र दिए, मुझे जवाब मिला। आपने अगर पत्र दिए हैं और अगर माननीय कमलनाथ जी का जवाब आया है तो फिर आप उन पत्रों को सार्वजनिक करो। तीसरा मेरा प्रश्न है कि आपके कितने डेपुटेशन आप कमलनाथ जी की सरकार में मिले हो? अगर मिले हो तो उनका उत्तर भी दो। और चौथा प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा कि इस नागदा को जिला बनाने के लिए आपने कितने प्रभावशाली आंदोलन करे? केवल यह है कि झूठ बोलो, सच बोलो। और मैं आज मीडिया के सामने बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, इस हिंदुस्तान का सबसे झूठा अगर कोई विधायक है तो माननीय दिलीप सिंह गुर्जर है, इस हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का नहीं। और ये चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वो कभी भी जिंदगी के अंदर सत्य पे सवार नहीं होते, पुराने रिकॉर्ड है उनके। और वो रिकॉर्ड ये है कि एक वोट वीआरएस पे छोड़ भारत कांग्रेस को बाद में चालू कराऊंगा, 2 लाख का कर्ज माफ करूंगा, शंभू माफ करूंगा, 1000 पेंशन दूंगा, 4000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, मुझे आप चुनाव जिता दो। केवल ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने ताकत के साथ कहा था कि विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी इस नागदा को जिला बनाएगी। और मित्रों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं कि 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, 22 तारीख को कलेक्टर ने यहाँ की चतुर्सीमा जो जिले में, जिसमें ताल, आलोट, खाचौद, नागदा को मिला के एक परिपत्र राज्य शासन को भेजा। राज्य शासन से वापस कलेक्टर महोदय के पास में आया और कलेक्टर ने उसको ओके करा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और आज जो आदेश निकला है वो गजट नोटिफिकेशन का नहीं, आज जो आदेश निकला है वो केवल दावे आपत्ति का, और 30 दिन बाद इसकी सुनवाई करके। पर मैं फिर कहूँगा कि शब्दों को नहीं पकड़ना,
विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार किसी भी कीमत पे जिला बनाएगी नागदा शहर को, किसी भी कीमत पर। और इसलिए मित्रों, मैं इस आज के एक पायदान और ऊपर इस जिले की सौगात देने में जो मुख्यमंत्री जी ने अहम भूमिका अदा करी है, मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय थावरचंद जी गहलोत जी को, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय अनिल फिरोजिया जी को, माननीय जगदीश देवड़ा जी को, माननीय मोहन यादव जी को, और इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला को, हमारे मंडल के चारों अध्यक्षों को, इस क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं को। और मैं धन्यवाद दूंगा इस नागदा खाचोद विधानसभा की 2.25 लाख से अधिक जनता को, कि जिनका सपना था, ये सपना व्यक्तियों का नहीं होता, ये सपना तो इस क्षेत्र का होता है। और इसलिए इस क्षेत्र के सपने देखने वाले सैकड़ों हजारों लाखों लोगों के प्रति मैं धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर से जो आपने प्रार्थना करी थी उसका प्रतिफल आज मिला है। मैं मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपका सकारात्मक सहयोग जो मिला है इस पूरे आंदोलन में, पूरे आंदोलन के अंदर। और अगर मीडिया को कभी भी किसी भी प्रकार की कि भारतीय जनता पार्टी का कितना प्रयास, सकारात्मक प्रयास रहा है, वो चीज हम बताने को तैयार हैं। ये बात मैं फिर एक बार क्लियर करूंगा कि 2020 मार्च में हमारी सरकार बनी और पहली हमारी प्राथमिकता कोविड से निपटने की थी। 2021 में भी चूंकि महामारी का एक विराट स्वरूप था, उस विराट स्वरूप को हम सब लोगों को चुनौती के रूप में हमने उसको अवसर के रूप में स्वीकार करा। और इसलिए हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी देरी हुई है, लेकिन इंतजार समाप्त होगा। सितंबर में या अक्टूबर में आचार संहिता लगने के पहले पहले नागदा जिला बनेगा। और दिलीप जी गुर्जर, तुमने तो केवल 25 मोटरसाइकिलों से निकाली। ये मैं मंडल अध्यक्ष की उपस्थिति में ये कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन भी जिले की घोषणा करेंगे विधिवत, उस दिन हमने, जैसा मैंने कहा था कि 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हम जिले की मांग के लेके जाएंगे। 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता भोपाल की सड़कों को रंगेंगे और उस गुलाल से और उस उत्साह से और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और आभार मानेंगे। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, मीडिया के मित्रों को धन्यवाद दूंगा और फिर कहूंगा कि आज जो वो गुलगुले फोड़ रहे हैं, तो आज आचार संहिता की इसकी जो आचार संहिता के पहले जिला बनाने के लेकर आज दावे आपत्ति की अधिसूचना जारी हुई। मैं आप सबका मित्रों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वैसे में मंत्री ने घोषणा करी जिला बनाने की, आज प्रक्रिया भी चालू हो गई है, आप लोग सब लगे हुए हैं। खाचरोद के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उज्जैन पड़ता 65 किलोमीटर और नागदा पड़ता 15 किलोमीटर, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और विरोध कर रहे हैं तो पार्टी उनको कोई रोकेगी क्या? देखो, मैं जब कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब कोई बहुत प्रसन्नता की बात होती है, और इसलिए मैं मानता हूं कि आज का दिन तो इन सारी क्रियाओं पे प्रतिक्रिया देने का वक्त नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री पे गर्व है, हमारे नेताओं पे गर्व है कि हम जो कह रहे हैं सहने उन सारी प्रक्रियाओं का। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ये संविधान है, ये विधान है, और इसलिए इस संविधान में एक चीज़ दी है संविधान ने कि कोई भी नीतिगत निर्णय होता है तो जनता का ओपिनियन लेना जरूरी होता। बिगैर जनता के ओपिनियन के कोई भी चीज़ संविधान में नहीं बना सकते, और इसलिए हम जिला बनाएंगे। बाकी सब चीज़ें छोटी मोटी तो परिवार के अंदर चलती रहती, सब ठीक कर लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा नेता कैसा हो? दिलीप सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? दिलीप सिंह जैसा हो। कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। दिलीप जगावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिलीप जगावत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे वो अंदर बाइक चल रही है। आवाज लगा था दिलीप जी को कि ना जा यार,
नागदा को जिला बनाया हमने जो कहकर बतलाया, नागदा को जिला बनाया हमने जो कहकर बतलाया, नागदा को जिला बनाया। धन्यवाद 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 जी को धन्यवाद। इस नागदा खाचोद विधानसभा की तरफ से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जो कहा था वो करके दिखाया। आज हम सब देख रहे हैं कि पूरे नगर में हर्ष उल्लास का माहौल है। आज इस हमारी रैली में हम सबके वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र लोकप्रिय प्रधान समरदीप सिंह शेखावत साहब, हमारे मंडल के शीर्ष अध्यक्ष सी मथुर जी, हमारे जिले के मामद धर्मेश जायसवाल जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवी जी, सज्जन भैया, हमारे गोपाल जी यादव भाई साहब, अशोक मावर जी भाई साहब, हमारे नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा जी, हमारे सारे नगर पालिका के पार्षदगण, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिले के उपाध्यक्ष पवित्र रघुवंश जी और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं ने आज हम सब ने मिलकर नगर में हर्षोल्लास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को जब आए तब कहा था कि हम निश्चित ही नागदा जिला बनाएंगे और आज हम देख रहे हैं जिला बनाने की प्रक्रिया में आज एक कदम आगे बढ़े। मैं एक बार पुनः समस्त यहाँ पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहा था करके दिखाया। पूर्व वरिष्ठ नेता हमारे भाई साहब ये जीती जिले के गजट नोटिफिकेशन से नगर में हर्ष का माहौल, विधायक गुर्जर का किया भव्य स्वागत। दिलीप गुर्जर जिंदाबाद, दिलीप गुर्जर का एक ही सपना नागदा जिला हो। नागदा को जिला बनने के गजट नोटिफिकेशन की जानकारी विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा मीडिया व नागरिकों को प्रदान करते ही पूरे नगर में हर्ष और खुशी का माहौल व्याप्त हो गया है। विधायक निवास पर व जिला बनाने के लिए चल रहे धरना प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर धरना प्रदर्शन पर बैठे कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में निकले जुलूस का व्यापारियों व नगर वासियों द्वारा खुशी व्यक्त करते हुए विधायक गुर्जर का पुष्प मालाओं से स्वागत कर शुभकामनाएं प्रेषित की गयी। समाज क्षेत्र के आह्वान करता हूँ जिन्होंने विभिन्न आंदोलन के माध्यम से हमें समर्थन दिया। आवाज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूँ जिन्होंने रात दिन कर्मी वो हड़ताल भी अभी 2 महीने से हमारी हड़ताल और धरना आंदोलन चल रहा है। उन हजारों कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से नागदा जिला बनने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है और निश्चित रूप से और जो मान सम्मान कार्यकर्ताओं और जनता द्वारा दिया जा रहा है उसके प्रति मैं समस्त क्षेत्र की जनता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमने हमारी मांग थी गजट नोटिफिकेशन की, वो मांग आज हमारी पूर्ण हो गई। तो आज के बाद हम हमारा ये धरना प्रदर्शन जो 2 महीने से ज़्यादा समय से चल रहा था उसका आज हम समाप्त कर रहे हैं। बन गया रे बन गया, बन गया रे बन गया। नागदा को जिला बनाने के लिए वर्ष 2008 मैंने एक सपना देखा था, नागदा जिला बने और क्षेत्र में उन्नति विकास के नए द्वार खुले। 2008 से ही मैं इसके लिए मैं संघर्ष करता रहा हूँ। विधानसभा में 3 बार मुझे आश्वासन मिला। उसके पश्चात 13 में मुख्यमंत्री जाए, उन्होंने नागदा को जिला बनाने की घोषणा करी। उसके बाद 18 में घोषणा करी और 20 तारीख को जुलाई को पुनः मुख्यमंत्री फिर घोषणा करी। परंतु 18 मार्च 2020 में
माननीय कमलनाथ जी द्वारा नागदा जिला बनाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में पास किया गया था और माननीय कमलनाथ जी ने 28 जनवरी 2019 को ही खाचो नागदा महत्व आड़त तालुक में लगे जिला बनाने के आदेश प्रदान किए थे। विभिन्न लेटरों के माध्यम से 7 अगस्त 2019 को कलेक्टर उज्जैन से निराधित प्रपत्र में जानकारी मांगी गई थी। आज ये हमारे लिए बड़े प्रसन्नता की बात है। मैं मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि 28 जुलाई को उन्होंने गजट नोटिफिकेशन नागदा का आलोट ताल नागदा खाचो का गजट नोटिफिकेशन के दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं और 30 दिवस के अंदर हमें जिनको भी कोई आपत्ति हो नागदा को जिला बनने से उसमें प्रमुख सचिव राजस्व को अपने दावे आपत्ति पेश कर सकते हैं और 30 दिनों के बाद मंत्रिपरिषद की मीटिंग में इन सबको प्रस्ताव को जाएगा और नागदा जिला बनने की कार्यवाही प्रारंभ होगी। और मध्य प्रदेश शासन ने 28 जुलाई 2023 को गजट नोटिफिकेशन इसका कर दिया है। और अभी बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बात करेंगे कि हमारी सरकार है, हमने करा, परंतु हमने जो काम बिड़ा हमने लिया था वो आज हमने नागदा को जिला बनाने के लिए एक कदम और बढ़े हैं और शीघ्र ही नागदा जिले के रूप में लेगा। कांग्रेस तो अपने वचन पे कायम है ही, परंतु हमने भी इतने आंदोलन करके इस मुद्दे को लगातार जीवित रख के प्रयास तो बहुत हुए कि किसी प्रकार से इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाए। 2013 के चुनाव में भी मैं विधायक नहीं रहा, परंतु अन्य कांग्रेस विधायक के माध्यम से याचिका के माध्यम से उसको मैंने हमेशा जीवित रखा। रेलवे कार्यों के वरिष्ठ रुचिकार व जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिला महामंत्री मोहम्मद नारू मंसूरी ने मंगलवार को सांसद अनिल फिरोजिया को संबोधित पत्र प्रतिनिधि प्रकाश जैन को सौंपा। पत्र में नारू ने बताया कि पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर मालवी भाषा में अनाउंसमेंट करवाने के लिए आदेश जारी किए जाएं। अन्य प्रांतों में प्रत्येक स्टेशन पर अंग्रेजी के बाद वहां की क्षेत्रीय भाषा में अनाउंसमेंट किया जाता है, जिसका हमारे क्षेत्र में अभाव है। ऐसे में स्थानीय व्यक्तियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। स्थानीय व्यक्तियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नागदा, खाचोद, उन्हेल, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम, बड़नगर, फतेहाबाद, मंदसौर, जावरा आदि स्थानों पर मालवी भाषा में अनाउंसमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। किया जाए। भाषा का प्रयोग नहीं होने से हमेशा ग्रामीण अथवा शहरी जो मालवी भाषा अपने सभी कार्यों में अपनाई जाती है। इस आशय के साथ हम यात्रियों की सुविधा हेतु रतलाम मंडल के सभी स्टेशनों पर मालवी भाषा का उद्घोष अनाउंसमेंट करवाने का प्रयास करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहम्मद नारू मंसूरी जी का एक सुझाव पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर मालवी भाषा में अनाउंसमेंट का आग्रह किया है। उनका ये सुझाव माननीय सांसद जी के माध्यम से देश के माननीय रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी तक पहुंचाने का काम हम कर देंगे। इस सुझाव पर जिस तरह का भी निर्णय होगा, जो भी होगा, वो आपसे सीधे पत्राचार हो जाएगा, चूँकि आपका पता और सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ये पत्र मैं माननीय सांसद जी के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को पहुँचाने का काम करूँगा।